हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित मौर्य प्रयागराज से आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, टॉपिक चल रही थी बहुपद। बहुपद पिछले दो वीडियो में जो उसका बेसिक है वो हमारा क्लियर हो चुका है। अगर आप वीडियो को ना देखे हों तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो के, उसको आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। आज चलेगी बहुपद की जो एक्सरसाइज 2.1 है, वो हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 में कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन में पहला क्या लिखा गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर का बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। लिखा गया है इसमें निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन सा एक चर का बहुपद है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि कौन कौन सा एक चर का बहुपद है, कौन सा दो चर का बहुपद है। ऐसा आपको पिछली वीडियो में अगर ना देखे हो तो उसको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको आप जाकर वहां पर देख लीजिएगा वीडियो। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 4x² - 3x + 7 दिया गया है, ठीक है ना। इसमें देखिए कि एक चर का बहुपद, वो कह रहे हैं कौन सा एक चर का बहुपद है। इसमें देखिए वेरिएबल कौन कौन सा है, इसमें वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, आपको मैंने बता दिया था। वेरिएबल इसमें क्या है, तीन टर्म दिए गए हैं, तीनों टर्म्स में एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कौन सा वेरिएबल है, x वाला जो पार्ट है हमारा, x एक ही वेरिएबल है और वो 4 है, 3 है, 7 है। इसमें प्रत्येक टर्म में जो वेरिएबल है x है, तो इस पूरे बहुपद का जो वेरिएबल है हमारा वो केवल x है, तो इसलिए एक चर का बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। ये एक चर का बहुपद कहलाएगा। कारण आपको मैंने बता दिया है किस लिए होगा, क्योंकि इसमें पूरे बहुपद में केवल एक ही चर है, इसलिए क्या कहलाएगा, एक चर का बहुपद कहलाएगा। बहुपद है, ठीक है ना। और चलिए इसी तरीके से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है y² + √2। y² + √2 ये क्या है, इसमें भी आप देख लीजिए, ये एक बहुपद है तो इसमें कितने वेरिएबल हैं, टर्म्स दो हैं। वेरिएबल कौन सा है, केवल y है, केवल y है। तो वेरिएबल जो है y है, तो इसमें कितने और y के सिवाय कुछ नहीं है, तो ये जो पूरे बहुपद है उसमें केवल एक वेरिएबल जो है हमारा y है, इसलिए हमारा ये भी क्या होता है, एक ही चर का बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। ये भी हमारा एक चर का बहुपद है। इसमें बस इतना पूछा है, क्वेश्चन को आप देखिए ऊपर, केवल ये पूछा है कि कौन सा एक वेरिएबल का है बहुपद और कौन सा नहीं है, बस हमें ये लिखना है बस। और कारण बताना है क्यों है कि आप बता देंगे कि पूरे बहुपद में जो है कि हमारा केवल एक ही वेरिएबल यूज किया गया, इसलिए हमारा क्या है, एक ही चर का बहुपद क्या है, ठीक है ना। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है। लिखा गया है 3 √t + t√2। चलिए ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें देखिए मैंने कल बताया था बहुपद, सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हम बहुपद नहीं है, कैसे नहीं है ये हम देखते हैं। कल हमने आपको बताया था, बहुपद जब बेसिक क्लियर कर रहे हैं तो हमने बताया था कि क्या बताया था, ये जो बहुपद होता है उसमें जो वेरिएबल होती है वो हमारी एक पूर्ण संख्या होती है। वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमारी क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। वेरिएबल की इसमें देखिए पावर क्या है, 3√2 लिखा गया है। √2 का मतलब क्या होता है, t का पावर जो होगा वो हमारा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 3t का पावर 1/2 + t, और ये देखिए √2 लिखा गया, तो इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि अचर जो हो सकता है वो हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अचर से हमसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखना है चर, वेरिएबल की जो पावर है हमारी वो 1/2 हो गई है, तो ये पहले बात तो ये क्या कहते हैं, बहुपद है ही नहीं। और इसमें हाँ ठीक है कि इसमें एक वेरिएबल है, कैसे कि इसमें केवल t का उपयोग, t वेरिएबल है। ये एक चर का बीजी व्यंजक है, बट ये क्या कहते हैं, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो हमारा क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका 4 वाला क्वेश्चन है, यहाँ देख लेते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन भी क्या कहते हैं, चौथा क्वेश्चन जो है यहाँ देख लेते हैं। y +
2/y दिए गए हैं, y प्लस 2/y दिए गए हैं। तो आप यहाँ देखिए सर्वप्रथम मैंने बताया था कि जो है बहुपद जो होता है वो हमारा क्या कहते हैं परिमेय व्यंजक के रूप में नहीं होगा। कैसे नहीं है देख लीजिए, y है प्लस 1/y लिख सकते हैं इसे और इसे 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 लिखेंगे, p/q के रूप में लिखा गया है। जो वेरिएबल है वो हमारा परिमेय व्यंजक के रूप में नहीं होना चाहिए। तो आप इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए, y यहाँ सिंप्लीफाई यहाँ लिखेगा नहीं, यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए y प्लस, और ये जो 1/y को हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे ऊपर जाएगा तो हमारा पावर हो जाएगा y पावर -1 हो जाएगा, और ये इंटू जो है वो हमारा रहेगा ही। तो ये क्या पूरा सिंप्लीफिकेशन क्या होगा निकल आ रहा है y प्लस y पावर -1 इंटू 2, वो हमारा हो गया। ये देखिए प्रकार का क्या है, इसमें जो वेरिएबल है वो हमारा उसकी जो पावर है वो हमारा क्या हो रहा है पूर्ण संख्या नहीं, -1 आ जा रहा है, ठीक है ना। यदि मैंने कल बताया था कि यदि कोई बीजी व्यंजक है उसके वेरिएबल का जो पावर है वो हमारा अगर माइनस आ जाए या तो भिन्नात्मक आ जाए तो वो हमारी बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं बहुपद नहीं है। इसमें भी देखिए केवल एक वेरिएबल का प्रयोग किया गया था। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भी एक चर का बहुपद है, ठीक है ना, ये भी एक चर का, लेकिन ये बहुपद ही नहीं है तो कैसे एक चर का बहुपद कहलाएगा। तो ये क्या कहते हैं बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है ना। पांचवा वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। आप अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो इसको आप वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, 5 वाला क्वेश्चन जो हमारा है x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। ये देखिए आप देखेंगे कि ये पहचानना था कि क्या कहते हैं इसको, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक चर का बहुपद। क्वेश्चन क्या था, एक चर का बहुपद। ये जो आपको बीजी व्यंजक दिया गया है इसमें आप देखिए कितने वेरिएबल हैं, चर हैं, कितने चर हैं इसमें देख रहे हैं आप। एक तो वेरिएबल हो गए x है, x हमारा एक अलग वेरिएबल है, जो y है हमारा वो एक अलग वेरिएबल है, और t जो हमारा है वो एक अलग वेरिएबल है। इस पूरे बीजी व्यंजक में हमारा जो है 3 बहुपद यानी 3 वेरिएबल आ गए, क्या कहते हैं 3 वेरिएबल आ गए। तो ये हमारा तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि यानी कि एक चर का बहुपद तो नहीं होगा, ठीक है। बहुपद है कि नहीं है अब आपको ये थोड़ा क्लियर कर देते हैं, बहुपद है कि नहीं देख लीजिए। हमारा जो वेरिएबल की जो पावर है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं है आप चेक कर लीजिए। जो दिया गया है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है मैंने आपको कल बताया था, आप देख लीजिए थोड़ा सा। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर हमारा जो होता है इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये हमारी जो होती है पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। इसमें देखिए जो वेरिएबल की जो पावर है वो हमारा पूर्ण संख्या है कि नहीं है। 10 दिया गया, 10 हमारा पूर्ण संख्या में आता है कि नहीं, यहाँ देख लीजिए 0 से हमने बोला है प्लस इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट मतलब 10 आएगा और उसमें 3 भी आएगा 50 भी आएगा। तो हमारा चेक हो गया कि यानी कि बहुपद है कि नहीं, बहुपद ये पूरी तरीके से ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो ये बहुपद होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक फाइंड करना है। जो हमारा बहुपद दिया है उसमें से हम x स्क्वायर जो है हमारा x स्क्वायर जो वेरिएबल है उसका हमें कोफिशिएंट ज्ञात करना है, गुणांक ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें देखिए हम ये एक प्रकार का बहुपद है, आप तो पहचाने गए होंगे, हमने बताया कि ये बहुपद कौन सा है कौन सा नहीं बहुपद। चलिए देखते हैं इसमें एक्स स्क्वायर जो हमारा वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। कोफिशिएंट क्या होता है, जो प्रत्येक टर्म्स होता है, मैंने पद बताया था, पद जो होता है हमारा किससे बना होता है, प्रत्येक पद जो होता है हमारा एक चर और अचर से मिलकर बना होता है, चर और अचर। अचर क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए, और चर क्या होता है हम लिख लेते हैं। चर क्या है देख लीजिए, x हो गया, y हो गया, z हो गया, और यहाँ पर देख लीजिए
1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी ऊपर में संख्या कुछ भी हो, डॉट 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 डॉट। जैसे कि देख लीजिए चर, पद क्या होता है हमारा, जो होता है कि चर और अचर से मिलकर बना होता है। देख लीजिए इसमें जो ये क्या है, 2 है, 2 दिया गया है, पहला टर्म है। इसमें देख लीजिए चर क्या है और अचर क्या है, आपको एक बार समझा देते हैं कि प्रत्येक टर्म में कौन कौन सा चर है और कौन सा अचर है। देख लीजिए पहला वाला जो है 2 है, 2 में क्या आप देख रहे हैं, केवल दिया गया है अचर दिया गया, कांस्टेंट टर्म्स कांस्टेंट पर दिया गया है, और क्या कहते हैं चर वाला अचर चर नहीं दिया गया, वेरिएबल नहीं दिया गया है, ठीक है ना। और इसमें दूसरे वाले में देख लीजिए कि क्या दिया गया, वेरिएबल दिया गया है, कांस्टेंट नहीं दिया गया है। और इसमें क्या दिया गया, वेरिएबल दिया गया है, कांस्टेंट नहीं दिया गया है। देख लीजिए इसमें वेरिएबल नहीं दिया गया, तो हम आपको बताया था कि जिसमें वेरिएबल नहीं दिया गया है उसमें जो उस पूरे बहुपद में वेरिएबल रहता है, हम उसको x की पावर 0 या y की पावर, जैसे x दिया गया है जिसमें हम x पावर 0 लिख सकते हैं। x पावर 0 को वैल्यू 1 होता है, इसलिए हमें यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर जो हमारा दूसरा टर्म है, केवल ये क्वेश्चन पूछा है कि एक्स स्क्वायर का आपको कोफिशिएंट पूछना है, बताना है। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट क्या होता है, प्रत्येक टर्म जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल, और अचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट जो होता है वेरिएबल का ही कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, वेरिएबल जो होता है, अचर पद वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। जैसे कि यहाँ पर 1 है, कांस्टेंट टर्म 1 है, तो एक जो है हमारा एक्स स्क्वायर का वो कोफिशिएंट है, ठीक है ना। ये अचर पद जो होता है वेरिएबल का वो कोफिशिएंट कहलाता है। नहीं क्लियर हुआ? तो यहाँ देख लीजिए 1 नहीं लिखा गया है, 1 नहीं लिखा गया तो आप 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। अचर जो है वो हम 1 मान सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा था, तो जो 1 है यहाँ पर आप मानेंगे वही हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। इसमें लिखा नहीं गया तो इसलिए हम आपको सपोज कर लेंगे आप लोग 1। और इसमें अगर सपोज देता आपसे पूछ लेता है एक्स का जो है कोफिशिएंट बताइए, एक्स में यहाँ देखिए क्या है, अचर टर्म क्या है, अचर क्या दिया ही नहीं गया, तो इसमें भी हम जैसे पूछेंगे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट इसमें दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट हम भी 1 ही मानेंगे, ठीक है ना। और कुछ है नहीं आपको। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल जो दिया गया है वो ले लेते हैं। दूसरा वाला एग्जांपल क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है ना। यहाँ देखिए माइनस आ गया है और यहाँ प्लस है। कोफिशिएंट जो होता है, जो अचर वाला टर्म होता है, वो साइन के साथ उसको काउंट किया जाता है। साइन जो होता है वो अचर वाले टर्म के साथ होता है। तो यहाँ देख लीजिए 2 है, 2 है, तो हमको इसका पूछा नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो हम ये वाला दूसरा वाला टर्म लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें अचर वाला टर्म नहीं है, तो इसमें अचर क्या होगा, -1 होगा, इंटू जो होता है एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर इसमें जो होगा -1 जो है हमारा वो एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट है। -1 जो है हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का वो कोफिशिएंट है, ठीक है। इसमें मुझे पूछेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1। जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा क्या होता है, साइन के साथ लिखा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा एग्जांपल क्या है, तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन दिया है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे देख लीजिए π/2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, केवल 2 टर्म दिए गए हैं। हमें पूछा क्या है, केवल एक्स स्क्वायर, ये और हमें टर्म इस टर्म पर केवल ध्यान देना है। π/2 दिया है, कांस्टेंट क्या होता है, π/2 एक मैंने बताया था प्रत्येक टर्म पर क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। इसमें देखिए वेरिएबल क्या है हमारा, वेरिएबल जो है एक्स स्क्वायर है, तो ये जो शेष बचा हुआ टर्म्स है वो क्या होगा हमारा पूरा, आप कंफर्म होंगे कि ये क्या है हमारा π/2 जो है वो हमारा कांस्टेंट होगा। तो π/2 है वो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो हमें इसमें सिंपल से है कि आप पूछा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है π/2। आप एक लाइन आंसर दे देंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारा π/2 है।
यदि आपसे पूछ ले x, तो x तो आपको बता दिए थे, इसका x का पूछेगा कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें कांस्टेंट कुछ नहीं है तो आप 1 मान लेंगे। x का पूछेगा तो इसमें 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 4 वाला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, √2x - 1। इसमें देखिए चौथा क्वेश्चन जो है √2x - 1 दिया गया है। इसमें देखिए x² है ही नहीं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन किताब में है तो x² हो या लिखना भूल गया हो, मिसप्रिंट हो गई हो। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया नहीं गया तो √2x - 1 दिया गया है, तो हम इसमें चलिए निकाल देते हैं, x का ही कोफिशिएंट निकाल देते हैं। अगर मिसप्रिंट हो गया होगा, स्क्वायर होगा तो वहाँ पर आप x² का कोफिशिएंट मान लीजिएगा √2, या अगर नहीं है तो x है तो आप x का ही कोफिशिएंट क्या होगा हमारा जो हो जाएगा x। इसमें दिया गया है x क्वेश्चन में, तो आप x का ही ले लीजिए, कोफिशिएंट जो है तुम्हारा √2 है, यही है, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए 35 घात के द्विपद का और 100 घात के यानी 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। क्या होता है, कितने घात का हमने कल बताया था, यानी पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें कितने टर्म्स का कितने पद यानी कहा जाता है। एक पदी जो होगा वो हमारा एक पद होगा, एक टर्म होगा, और द्विपदी जो होता है उसमें हमारा 2 पद होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं द्विपदी कहा है। 35 घात का जो है उसकी वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 35 होना चाहिए, ठीक है ना। पहले वाला देखते हैं 35, आप ले लीजिए x ले लीजिए या y ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, x ले लेते हैं। चलिए x पावर जो होता है हमारा 35, ये कह रहा है 35 होनी चाहिए, और कांस्टेंट है जो कांस्टेंट टर्म है जो यहाँ पर, या तो आप 10 ले लीजिए, या तो कोई वेरिएबल वाला टर्म ले लीजिए, यहाँ पे x भी ले सकते हैं। ये भी हमारा जो है क्या है बहुपद कहलाएगा, वो 35 पावर की कहलाएगा, 35 घात की कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, या तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, √2y ले लीजिए, x मत लीजिए, y पावर 35 प्लस x ले लीजिए, ठीक है ना। आप इसमें भले ही 2 वेरिएबल है, बट क्या है इसकी जो वेरिएबल की पावर है वो हमारी क्या है 35 है, ठीक है ना। और यहाँ क्या कह रहा है, देखिए 100 घात का एक पदी, वेरिएबल आप कुछ भी ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 100 x पावर आप 100 लिख देंगे, या यहाँ पर 10 ले लीजिए, कोई कांस्टेंट लेना चाहते हैं तो आप कांस्टेंट भी ले लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ एग्जांपल जो है आप कांस्टेंट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो ये एक टर्म से कहलाएगा। अगर आप 100 x पावर जो है 100 लिख देंगे तब भी वो एक पदी कहलाएगा, अगर 10x पावर 100 लिख देंगे तब भी वो क्या कहलाएगा, एक पदी ही कहलाएगा। और कोई एग्जांपल ले लीजिए, √2 ले लीजिए, t पावर 100 लिख देंगे आप, एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। केवल एक पदी कहा है और यहाँ पर द्विपदी, हमने वो एक कहा था, हम 2 एग्जांपल दे दिए हैं। चलिए देखते हैं चौथा वाला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है। चौथा वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि बहुपद की हमें जो घात है वो फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है, हम आपको कल पिछली वीडियो में बताए थे। अगर आप वीडियो ना देखे हों तो उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा वीडियो। उसमें बेसिक जो है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कराया गया है, ठीक है ना। यहाँ देख लेते हैं बहुपद की घात क्या होती है, एक वर्ड में देख लीजिए बहुपद क्या होता है। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद जो होता है उसकी जो वेरिएबल होती है, वेरिएबल मतलब चर जो होता है, उसकी जो मैक्सिमम पावर हमारी होती है वही हमारा क्या कहलाता है, पूरे बहुपद की जो होता है घात कहलाती है, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है। पहला एग्जाम्पल क्या है, 5x पावर 3 और प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है ना। यहाँ ये दिया गया है, ये पूरा बहुपद है, ठीक है ना। ये बहुपद में आप देखिए वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है, ये पहले टर्म देख लीजिए कितनी पावर है, 3 है, x की जो पावर है वो हमारा 3 है, और दूसरे वाला क्या दिया गया है 2 है, और तीसरा वाला जो टर्म है उसमें क्या है 1 है। देखिए मैक्सिमम पावर कितना है वेरिएबल का, वो 3 है, क्या है 3 है। तो हम बताए थे कि मैक्सिमम जो वेरिएबल बहुपद का जो है मैक्सिमम जितना पावर होगा वेरिएबल का वही हमारे पूरे बहुपद का क्या है घात कहलाएगा, ठीक है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों 3 हो जाएगा, मैंने आपको बताया जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है वही पूरे बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है ना। पहले वाला आंसर 3 है। और दूसरा वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल दिया गया है 4 - y²। क्या दिया गया है, 4 - y² दिया गया है।
तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें कितने वेरिएबल, दो टर्म्स दिया गया है। वेरिएबल जो है y है और उसका जो मैक्सिमम पावर है क्या है, 2 है। तो इसमें क्या सीधे सीधे आपको दिख रहा है एक ही वेरिएबल है y और प्रत्येक टर्म दो टर्म्स में यानी एक ही टर्म्स में वेरिएबल है, इसलिए हमें इसी को यानी इसी टर्म का जो है वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा 2। तो इस टर्म यानी पूरे बहुपद का जो होगा हमारा घात जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर क्या हो गया 2। यहाँ देख लीजिए तीसरा वाला एग्जांपल जो है, देख लीजिए तीसरा वाला एग्जांपल दिया गया है 5t माइनस √7, 5t माइनस √ जो है 7। इसमें देख लीजिए दो टर्म्स का बहुपद है, बट क्या ये देखिए इसमें क्या है वेरिएबल, इसमें भी है t पावर आप 0 मान सकते हैं और इसमें जो है t पावर 1। इसका जो मैक्सिमम पावर कितना गया है 1, मैक्सिमम पावर कितना है 1। तो इसका जो घात होगी इस पूरे बहुपद क्या हो जाएगी, वो हमारा क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, एकदम सिंपल है। अब इसे आप 3 देख लीजिए, 3 के वो चौथा वाला जो एग्जांपल है उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर चौथा वाला जो एग्जांपल है इसमें केवल दिया गया है क्या है 3 केवल दिया गया है। तो 3 वाला दिया गया है तो यह केवल एक टर्म्स का बहुपद है, केवल इसमें एक पद है। तो मैं बताया था जब कांस्टेंट केवल रहे तो उसमें क्या कहते हैं आप वेरिएबल कुछ भी उसका पावर क्या कहते हैं 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी है x पावर क्या कहते हैं 0 ले लीजिए। तो यहाँ पर x पावर 0 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, आप इसे रख लेंगे तो यानी उस पूरे पद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा x पावर जो 0 है, मैक्सिमम पावर कितनी है 0 है, तो हमारा क्या कहलाएगा इस पद का जो घात है वो क्या कहलाएगा बीजी व्यंजक का 0। ये 0 घात का जो है बहुपद है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन ये दिया गया है बहुपद में कौन सा देखना है कि कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघाती बहुपद है, कौन सा त्रिघाती बहुपद है। जैसा कि हम बताए थे कि ये बहुपद जो है कौन लीनियर बहुपद होगा, कौन सा क्या कहते हैं द्विघाती बहुपद होगा, कौन सा त्रिघाती बहुपद होगा। तो रैखिक बहुपद क्या कहलाता है, जिस बहुपद की मैक्सिमम पावर 1 हो, यानी कि बहुपद की जो घात है वो हमारे 1 प्राप्त हो, बहुपद पूरी जो बहुपद है वो हमारी 1 घात प्राप्त हो, तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद कहलाएगा। और द्विघाती बहुपद क्या है, जिसकी मैक्सिमम घात यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो मैक्सिमम 2 होगा तो क्या कहते हैं वो 2 घात का बहुपद होगा और वो द्विघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। ऐसे त्रिघाती में यानी कि बहुपद की जो घात होनी चाहिए वो हमारे 3 होनी चाहिए। देखते हैं एग्जांपल में, एग्जांपल क्या दिया गया है। पहला वाला एग्जांपल क्या है, यहाँ पर x है, x क्या है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दिया गया है। ये हमारा देख लीजिए x स्क्वायर, इसका जो इस बहुपद की जो घात है हमारी कितनी है, मैक्सिमम पावर जो है x की वेरिएबल की 2 है, इसलिए हमारा क्या क्या ये क्या कहलाएगा द्विघाती कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद, ठीक है ना। और ये वाला देख लीजिए ऐसे इसी तरीके से तीसरा वाला देख लीजिए। दूसरा वाला एग्जांपल क्या है, दूसरा वाला x माइनस एक्स क्यूब। इसमें देखिए वेरिएबल x है और इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो हमारी क्या है 3 है, तो ये क्या कहलाएगा त्रिघाती कहलाएगा, ठीक है ना, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, त्रिघाती कहलाएगा। और ये देख लीजिए तीसरा वाला एग्जांपल क्या दिया गया है यहाँ पर, तीसरा वाला एग्जांपल क्या है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है हमारा दोस्तों, यहाँ पर y दिया गया है, वेरिएबल y है और इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो हमारा क्या है 2 है, ठीक है ना। तो ये क्या क्या कहलाएगा द्विघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना, द्विघाती बहुपद। और ये चौथा वाला एग्जांपल देख लीजिए आप। चौथा वाला क्या दिया गया है 1 प्लस एक्स दिया गया है, क्या दिया गया है 1 प्लस एक्स। इसमें क्या है वेरिएबल क्या है हमारा x है, उसकी जो मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, ठीक है ना, मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है। तो ये क्या कहलाएगा, एक मैंने बताया था रैखिक क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद की घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए इस बहुपद की पूरी बहुपद की घात 1 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद। और ये वाला देख लीजिए पांचवा वाला एग्जांपल क्या है, पांचवा वाला दिए गए हैं 3t। इसमें भी देखिए केवल एक पदों का बहुपद है बट इसमें एक वेरिएबल है और इसका जो मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद कहलाएगा।
रैखिक बहुपद कहलाएगा। और चलिए देखते हैं छठवां वाला एग्जाम्पल क्या दिया गया है। छठवां वाला एग्जाम्पल क्या है, छठवां वाला एग्जाम्पल दिया गया है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या दिया गया है, ये वेरिएबल एक है और उसकी जो मैक्सिमम पावर है 2 है, तो ये हमारा क्या कहना है, द्विघाती कहलाएगा, ठीक है ना, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। और इसी प्रकार दिया गया सातवां वाला दिया गया है, तो 7x3, यहाँ आप देख लीजिए, आप यहाँ नीचे लिखिएगा नहीं, 7x3 सातवां वाला जो क्वेश्चन है 7x3, तो यहाँ पे देख लीजिए ये एक पद का बहुपद है और वेरिएबल क्या है, एक x है और उसका जो पावर कितना है मैक्सिमम 3 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा, त्रिघात का बहुपद, त्रिघात का बहुपद कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो चुकी है हमारी। यहाँ पर पूरा सवाल को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हो, आप लाइक और सब्सक्राइब करके आप हमारे हौसले को जो है बुलंद कीजिए, तो हमें और भी मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है ना। अगर आप वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो लिंक है आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। टेक केयर।